आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और एनर्जी से भरपूर ड्राई फ्रूट के लड्डू जो बिना किसी मुश्किल और झंझट के बनाऊंगी और बहुत ही कम टाइम में ये बन जाते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और एनर्जी बूस्टर लड्डू हैं। इन सर्दियों के मौसम में ज़रूर आप बनाएं, बच्चों को आप ज़रूर बना कर दें। उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त रेसिपी है। तो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैं देसी घी ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर नॉर्मल घी भी ले सकते हैं, लेकिन एक ऑथेंटिक रेसिपी देसी घी के साथ बनती है। यहाँ पर 1 टेबलस्पून के बराबर देसी घी ले लेंगे और सबसे पहले हमने यहाँ पर बादाम और काजू, ये दोनों चीज़ें हम वज़न ले लिए हैं। ऑयल में थोड़ा-सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इनका कलर भी चेंज हो जाए और ये थोड़े से क्रंची हो जाएँ, इनमें जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट हम इसे भुनाई करेंगे तो ये अच्छे से कलरफुल भी हो जाएंगे और इसका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी क्रंची हो जाएगा। आपने सारे के सारे जो ड्राई फ्रूट हैं इसी तरह से ड्राई रोस्ट करने हैं। ड्राई रोस्ट करने के साथ ड्राई फ्रूट के जो लड्डू हैं वो बहुत ही मज़े के बनेंगे और एक अलग सा टेस्ट आएगा उनमें। तो यहाँ पर इनको हमने इस तरह से कुक कर लिए 2 से 3 मिनट। अब यहाँ पर फूल मखाने, ये भी मेरे पास 1 कप है। इनको भी ड्राई रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने ऑयल या घी ऐड नहीं किया। इसको इस तरह जब हम ड्राई रोस्ट करेंगे तो इसका मॉइस्चर ख़त्म होगा, तो इसमें एक कड़कपन-सा आ जाता है, ठीक है? आपको मैं चेक करवा देती हूँ। ये जब आप हाथ की मदद से इस तरह तोड़ेंगे ना, तो ये बिल्कुल क्रंची सी हो जाएँगे, तो समझ लें कि ये अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर भुने हुए चने ले लेंगे। बिना छिलके के यहाँ पर भुने हुए चने ले रही हूँ, 1 कप है। क्वांटिटी मेजरमेंट अपने हिसाब से कीजिएगा, लेकिन एक परफेक्ट ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने का जो तरीका है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। इनको भी यहाँ पर भुनाई कर लिए। उसके बाद जो हमारे पास सीड हैं, जिसमें सबसे पहले मैं अलसी ऐड कर रही हूँ। अलसी के जो सीड हैं ये आपने ले लेने हैं तकरीबन 1 कप और आधा कप यहाँ पर पंपकिन सीड ले रही हूँ। इनको भी आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और ये भी क्रंची टाइप से हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसको भी हम भुनाई कर लेंगे। ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसमें जितने भी सीड ऐड करना चाहते हैं वो करें, लेकिन पंपकिन सीड और अलसी जो है ये मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, तो आपने इस रेसिपी में ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। सीड फ्राई करने के बाद हमने निकाल लिए हैं। अब उसी फ्राई पैन में 1 खाने का चम्मच घी ऐड करेंगे और 1 कप के बराबर नारियल ऐड कर देंगे। कद्दूकस किया हुआ नारियल है और 3 खाने के चम्मच यहाँ पर मेरे पास खसखस है। खसखस को आपने अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसमें भी छोटे-छोटे मिट्टी के ज़रे होते हैं, तो ये क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हल्की सी आँच पे इन दोनों की जब खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसमें मेवा ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें सौंफ ऐड कर देंगे। सौंफ आपने ज़रूर इसमें ऐड करनी है, सौंफ के साथ मेटाबॉलिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ पर इनको भी हमने हल्का-सा रोस्ट कर लेना है ताकि इनकी भी खुशबू आ जाए और इसे भी निकाल लेंगे। फिर इसी फ्राई पैन में हमने 1 खाने का चम्मच देसी घी लिया है और अंजीर इसमें ऐड कर दी है। आधा कप मेरे पास अंजीर है और 1 कप मेरे पास खजूर है। इन दोनों चीज़ों को जब हम कुक करेंगे ना तो ये बिल्कुल मैश हो जाएँगे। तो बस आपने इसको भी हल्की-सी आँच पे 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट जब हो जाएगी तो फिर हम इसे भी निकाल लेंगे। खजूर या अंजीर, इन दोनों चीज़ों को जब हम इस तरह से सॉफ्ट कर लेंगे ना, तो एक तो इनकी बाइंडिंग को बहुत अच्छी होगी जब हम लड्डू बनाएँगे और दूसरा इनका जो टेक्सचर है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा लड्डू में। तो बस आपने इन दोनों चीज़ों को इस तरह से मैश करके बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, तो इसे भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। इस स्टेज पे आके अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इन तमाम ड्राई फ्रूट को हमने थोड़ा-सा ग्राइंड कर लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं या फिर इनको एज़ इट इज़ भी ऐड कर सकते हैं। पम्पकिन सीड और अलसी सीड थोड़े से मैंने यहाँ पर रख लिए थे, 2 टेबलस्पून उनको मैंने ऐसे ही ऐड किए, बाकी पाउडर फॉर्म में। इसी तरह जो फुल मखाना था उनको भी मैंने थोड़ा-सा क्रश कर लिया है और जो चने थे भुने हुए बादाम और काजू, इनको भी मैंने थोड़ा-सा मोटा-मोटा सा दरदरा सा कर लिया है और जो नारियल था, किशमिश थी, इसको मैंने एज़ इट इज़ ऐड कर दी है। थोड़ी-सी अजवाइन ऐड करेंगे, थोड़ी-सी इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप के लगभग। फिर यहाँ पर जो खजूर और अंजीर रेडी करके रखी हुई है, इसे भी ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से ना इसे हमने अच्छा-सा मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को अच्छा-सा मिक्स करने के बाद आपने फिर इसमें गुड़ की चाशनी ऐड करनी है। अगर आप चाहें तो इसको गुड़ की चाशनी इसमें ऐड ना करें, इसको आप ऐज़ अ पंजीरी भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसमें चाशनी थोड़ी-सी रेडी करके डालेंगे ताकि ये बाइंडिंग में आसानी हो। देसी घी ले लूँगी यहाँ पर 2 से 3 खाने के चम्मच
और छोटे-छोटे टुकड़ों में गुड़ ले लिए 2 कप। इसे हमने यहाँ पर मेल्ट कर लेना है, थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ये मेल्ट होने में आसानी हो और इसकी ना एक परफ़ेक्ट चाशनी बन जाए। एक तार वाली चाशनी आपने इसकी रेडी कर लेनी है, हल्की-सी फ्लेम पे 3 से 4 मिनट इसे जब कुक करेंगे, तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा और इसकी जो कंसिस्टेंसी है सेम ऐसी हो जाएगी। मज़ीद इसे थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, जब बिल्कुल ये रेडी हो जाएगी, तो इसे हम ऐड कर देंगे जो ड्राई फ्रूट के लड्डू हमने रेडी करके रखे हुए हैं उस मिक्सचर में। इस मिक्सचर में ऐड करने के बाद आपने इनको अच्छा-सा मिक्स करना है और गरम-गरम आपने इसके लड्डू रेडी कर लेने हैं। जैसे-जैसे ये ठंडा होगा और ये थिक होना शुरू हो जाएगा तो फिर लड्डू जो हैं वो बनाने मुश्किल हो जाएँगे। लेकिन लड्डू बनाने से पहले आपने तमाम चीज़ों को अच्छा-सा मिक्स कर लेना है ताकि सारे जो ड्राई फ्रूट हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ और फिर इसके बाद इसकी हम बाइंडिंग करेंगे। ये इस तरह से आपने थोड़ी-सी मिकदार में हाथ में ले लेना है और हल्के-हल्के हाथों से इसके लड्डू बनाने शुरू कर देने हैं, तो ये ईज़िली बन जाएँगे बिल्कुल आसानी से, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। लेकिन ये ड्राई फ्रूट के लड्डू इतने मज़े के बनते हैं कि आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, आप बार-बार बनाना चाहेंगे। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मज़े के होंगे और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैंने जो ऐसी ऐड की हैं, जैसे खजूर हो गई, अंजीर हो गई, उनका जो टेस्ट है बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। लेकिन आप बस मेरे बताए हुए तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। एनर्जी से भरपूर ये ड्राई फ्रूट के लड्डू इन सर्दियों में ज़रूर बनाएँ, अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें, बड़ों को बना कर दें। बनाने का जो मेथड है बिल्कुल आसान है, कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसमें ना हमने आटा भी ऐड नहीं किया, अक्सर बच्चे आटे वाले जो लड्डू हैं वो खाना पसंद नहीं करते। तो आपने सेम ऐसे ही लेने हैं, सेम ऐसे ही इसको आपने बनाना है। तो इंशाल्लाह रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे फेसबुक पेज सहर फूड, इंस्टाग्राम और टिकटॉक अकाउंट सहर फूड को भी ज़रूर फॉलो कर लें।